गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है ये थ्योरी पार्ट्स में जो है फोर्थ लेक्चर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आज कवर होंगे। क्या होंगे? प्राइमरी सेल और जो हमारी सेकेंडरी सेल या बैटरीज, फ्यूल सेल्स और कोरोजन। ये हमारे जो है यहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, और इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो पहला आपका जो है टॉपिक देखो, ये हमारा है क्या? प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में द सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज, जो सेल हमारे यहाँ हैं इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में आपके ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, जो हमारी कान में मशीन लगती हैं उनमें यूज होता है। फिर इसके बाद ड्राई सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, यानी इनकी कोई बहुत लंबी टाइम नहीं होती है, ये कम समय चलते हैं। जो इसी तरह हेयरिंग एड्स में यूज है, या हमारी जो वॉच होती है, ठीक है, उसमें यूज होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं। और साथ में इन जो है हमारे प्राइमरी सेल को हम बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल। ठीक है, इन नेम से भी हमें यहाँ पे इसको हम जानते हैं। सेकेंड हमारा जो आता है वो है सेकेंडरी सेल, और ये हमारे क्या होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। द सेल विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, हम इनको बार बार चार्ज कर सकते हैं। फिर से डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज कर लिया। एग्जाम्पल लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम सेल एक्सेट्रा। ये आपके क्या है? हमारे सेकेंडरी सेल यानी रिचार्जेबल सेल हैं। इनको हम एक बार डिस्चार्ज हुए तो फिर से हम इसको रिचार्ज करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है लेड स्टोरेज, जो हमारी बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। जो हमारे इन्वर्टर्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे कार में वगैरह में बैटरीज यूज की जाती हैं, तो वो हमारी कौन सी होती हैं? सेल सेकेंडरी सेल या बैटरीज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का थोड़ा सा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपसे यहीं से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अब देखते हैं उसके बाद में हमारा फ्यूल सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है फ्यूल सेल। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के 2-3 बार पूछा गया है, तो हम इसको देखते हैं क्या होता है हमारा फ्यूल सेल। सबसे पहले द सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, जो हमारा फ्यूल होता है केमिकल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक केमिकल, जो हमारी है वो किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसके बाद आपका जो सेल है उस सेल का नेम होता है H2O2 फ्यूल सेल। उसके बाद में है, इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे है इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। कौन सा सेल है? H2O2 सेल। इसके बाद में जो इसके बाद पूछता है आपसे एडवांटेज बता दीजिए, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल पूछता है, या आपसे क्या कहता है? H2O2 के एडवांटेज बताता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्राइमरी में आया हुआ है, इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023, जिसमें है डिफाइन ए फ्यूल सेल विद एग्जाम्पल एंड राइट टू एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। क्वेश्चन ये CBSE 2023 में आया था, और इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आया था CBSE 2028, जिसमें था राइट टू एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी सेल होते हैं उससे किस तरह से बेहतर है, इसको 2 एडवांटेज आप इसके हमें बताइए। ठीक है, इसी टाइप से लिखा है व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी टाइप का होता है। राइट द ओवर, उसके बाद में है फिर एक क्वेश्चन आया था, चलिए इसको हम बाद में देख लेते हैं।
ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे एडवांटेज आपका क्या है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। जैसे कि बाकी जो हमारे सेल होते हैं उनकी एफिशिएंसी 40% तक होती है, बट इसकी जो एफिशिएंसी है वो अप्रॉक्स 70% तक होती है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये क्या है, स्पेस में ले जाने का रीजन ये होता है कि इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करते। इसीलिए जो फ्यूल सेल होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से कई गुना बेहतर सेल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फ्यूल सेल। इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल। इससे पहले हम एक कोरोजन देख लेते हैं अपना टॉपिक, देन उसके बाद में हम एग्जाम्पल देख लेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप उनको रिवाइज करते रहिए अपनी नोटबुक में लिख के। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा किस टाइप का क्वेश्चन, जो इसमें है कोरोजन, जो टॉपिक है कोरोजन। तो इसमें कोरोजन क्या होता है, बेसिकली कोरोजन जो होता है एक टाइप का जैसे मेटल के ऊपर कोई हमारा कंपाउंड बनता है और धीरे धीरे मेटल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसी को हम बोल देते हैं वहाँ पे कोरोजन हो रहा है। तो हम देखते हैं द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो हमारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई, साथ में उसमें हमारा जो है H2 है वो हो जाएगा। एयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड्स। ठीक है, सरफेस कंपाउंड के ऊपर एक क्या बना लेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर हमारा कोरोजन आयरन पे हो रहा है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद में इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये आपकी क्या है, एयर की प्रेजेंस में होता है। मॉइस्चराइज होना चाहिए यानी कि H2O एंड H+ यानी एसिडिक हमारा है, एसिड है, तो भी हमारा वहाँ पे जो कोरोजन के चांस बहुत बढ़ते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई ऑयलिंग, ग्रीसिंग, फिर कोटिंग विद एल्कलाइन फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन जो होता है बेस टाइप का होता है, तो जब एसिडिक से इंक्रीज हो सकता है तो हमारा एल्कलाइन से हम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फॉस्फेट। प्रिवेंट बाई ऑयलिंग, हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं उनको हम ऑयलिंग कर दें, ग्रीस कर दें। ठीक है, कोटिंग कर दें एल्कलाइन फॉस्फेट के साथ में, या गैल्वेनाइजेशन करवा देते हैं इसको कोरोजन रोकने के लिए। एंड के इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। तो जो प्रोसेस है किसी भी मेटल की ऊपरी लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है, उसी को हम बोल देते हैं कोरोजन। तो ये हमारा है यहाँ से कोरोजन। आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है और पूछता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हमारा कोरोजन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करता है। तो हमारा जो एसिडिक कंडीशन है तो वहाँ पे हमारा कोरोजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब हम जो हमारे टॉपिक्स हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल कोरोजन, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं, वैसे हमने कुछ क्वेश्चन करा भी दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बट हम थोड़े बहुत जो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और भी प्रीवियस ईयर के, वो हम यहाँ पे एक साथ में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चनों को एक एक करके हम यहाँ पे बोर्ड्स पे लिख देते हैं, फिर उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा हम प्रॉब्लम्स जो हैं रिलेटेड टू सेल और कोरोजन से। सबसे पहला जो है, जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज। अब देखो आपसे कह रहा है कि जो हमारी जिंक है वो कोट की जाती है आयरन पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी इसकी कंडीशन होगी जिसमें ये हमारी फुलफिल होगी। सबसे पहले देखो ई स्टैंडर्ड Zn2+ ये इक्वल दिया है, इसका दोनों के क्या रिडक्शन पोटेंशियल सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन का जो रिडक्शन होता है पोटेंशियल, आयरन टू आयरन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा होता है वो होता है -0.44, और जो स्टैंडर्ड जो होता है Zn2 का Zn में वो होता है -0.76। क्लियर। तो अब यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में ज़्यादा होता है
यानी कि वो उसका वो रिड्यूसिंग जो होता है रिजेंट ज़्यादा होता है। तो ये हमारा जल्दी रिड्यूस होगा और ये हमारा जो है देर में रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी माइनस वैल्यू कम है तो ये वैल्यू आपके जो है हाई है। ठीक है, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही हमारी बड़ी होती है। यहाँ पे ये हमारी वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी होती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बेटा किसका ज़्यादा है, वो हमारा है आयरन का। देखिए यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये वैल्यू हम बात करें तो यहाँ पे ये माइनस है, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड सेल वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन आ जाएगी कौन सी वाली, Fe2 वाली ये हमारी बन जाएगी कंडीशन। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो बड़ी होगी। क्यों, -0.44, इसकी होती है -0.76 होती है ये। ठीक, 7 -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू हमारी छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड दिया है विच टाइप ऑफ बैटरी इज यूज्ड मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप। जो लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें पता है जो वो सिल्वर सेल ऐसा कोई सेल होता नहीं है, फिर लिथियम सेल, लिथियम कैडमियम सेल, ये तो हमने पढ़ा सेकेंडरी सेल होता है, और ये हमारा मरकरी सेल है, ये भी हमारा सेल होता है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है लिथियम में आपने सुना लिथियम आयन बैटरी, तो वहाँ पे कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी या लिथियम सेल। तो वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए और भी हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। चलिए बेटा हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, ये हमारा कोरोजन से रिलेटेड है। देखा, ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का जो कोरोजन होता है इट एक्ट्स, क्या किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, नन ऑफ दिस। देखिए एनोड जो होता है, एनोड का क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो आयरन जो होता है वो क्या करता है, एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वहाँ पे एनोड पे जो है क्या करता है, एनोड की तरह काम करता है। कैथोड की तरह होता तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता, लेकिन कैथोड नहीं, एनोड की तरह। इलेक्ट्रोलाइट की तरह नहीं करेगा, ना ही नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, एनोड, क्योंकि यहाँ पे एनोड पर हमें पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो आयरन है वो Fe2 में पहुँच जाता है, देन वो रिएक्शन करके हमारा Fe2O3.XH2O का जो है जो डस्टिंग का है फार्मूला बना लेता है। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था जिसमें फ्यूल्स थे, कोरोजन थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे, और यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देख लिया है। और फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किसके चैप्टर्स में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतने हैं, और ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो अभी तक टॉपिक नहीं पढ़े हैं। आपने पढ़ लिया, कुछ तो आपने अभी देखा है कि उनको पता ही नहीं है कि हम पढ़ा भी रहे हैं ना बता रहे हैं, तो आप लोग इनको देखते रहिए, घर में बैठ कर रिवीजन करिए। अभी आपकी सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, 2-3 महीने आप कोचिंग वगैरह कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, तो आप लोगों के लिए कि बेस्ट है कि आप लोग घर पे बैठ के तैयारी करें, और जितना बार हो सकता है आप इसको देख लें। एक क्वेश्चन को जितनी बार आप रिपीट कर लेंगे, अब आप बोर्ड में आए तो कम से कम उस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।